आज महापर्व का सुंदर पड़ाव पर हम पहुंच गए। 3 दिनों तक अष्टानी का प्रवचन का परम आनंद लेते हुए, परम उल्लास और हर्ष के साथ कर्तव्यों के बारे में समझते हुए, हर्ष के अतिरेक के साथ हम अपने को श्रावक बनने की कोशिश, बनाने की कोशिश, श्रावक के रूप में स्वयं को ढालने की कोशिश करते हुए हमने 3 दिन बिता दिया। आज इस महापर्व के अर्ध पड़ाव पर पहुंच गए और बाकी 4 दिन खत्म होते ही एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम अपने अपने गंतव्य में पहुंच जाएं। आज के दिन हमारे सामने आदर्शों का राजा, प्रेरकों का राजा, उद्बोधनों का राजा, सिद्धांतों का राजा, संस्कारों का राजा, आचारों का राजा, कल्पों का राजा, कल्पसूत्र आज हमारे सामने उपस्थित हो गया। वो सूचना दे रहा है कि आज जैसा एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो पड़े पड़े रोता है और थोड़े दिन बाद वो धीरे से उल्टा पुल्टा होने लगता है, थोड़े दिन बाद वो अपने आप घुटनों से चलने लगता है और एक दिन वो बराबर पूर्ण रूप से शक्ति पाके खड़ा हो जाता है। वैसे पर्युषण का प्रथम दिन हमारे लिए बाल अवस्था, चौथा दिन युवा अवस्था और अंतिम दिन वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। इस परम अवस्था को प्राप्त करने वाले इन अष्टानिका के दिनों में प्रथम दिन में हमने 5 कर्तव्यों के बारे में देखा। दूसरे दिन में हमने 11 कर्तव्यों को देखते हुए हमने एक चीज सीखा कि अगर कोई एक्शन को पसंद करता है तो वो एक्टर को पसंद करके ही रहेगा। किसी को क्रिकेट पसंद है तो उसको क्रिकेटर पसंद ही होगा। किसी को राजनीति पसंद है तो उसको राजनेता पसंद आएगा। किसी को धर्म पसंद है तो उसको स्वधर्मी पसंद आएगा ही आएगा। साधर्मिक भक्ति की बातें सुनते हुए हमने सुना कि तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ स्वामी सिर्फ एक व्यक्ति को भोजन कराने के भक्ति के कारण तीसरे भव में संभवनाथ रूप के तीर्थंकर के रूप में जन्म लिए। कुमारपाल जैसे तीर्थ प्रभावना करने वाले सिद्धसेन सूरी के समय में विक्रम राजा जिस प्रकार छरीपालित संग लेके शत्रुंजय की यात्रा किया, हमने सब इतिहास देखा। हमने देखा 169 सोने की रथों को 500 चंदन से बने हुए, हाथी दांत से बने हुए रथों में प्रभु को विराजित करते हुए 500 आचार्य भगवंत और 70 लाख परिवार श्रावकों का साथ लेते हुए किस प्रकार हमारे श्रेष्ठी तीर्थ प्रभावना करते हैं। हमने देखा जानजन सा किस प्रकार अपने 2.5 लाख श्रावकों को श्रेष्ठ बताते हैं। सारंग देव राजा के कहने पर वो कहते हैं कि हे राजन, तू मेरे संग में 2,500 लोगों को भोजन के लिए बुला रहा है, उच्च कोटि के श्रावकों को आमंत्रित करना चाहता है। मेरे संग में जो 2.5 लाख हैं सभी के सभी उच्च कोटि के ही हैं। जैन धर्म में गरीब अमीर के भेद से उनका सम्मान नहीं होता, स्वधर्मी साधर्मिक है ये भेद से सम्मान होता। परमात्मा के बताए हुए दिव्य मार्ग में चलते चलते कल्पौषध की महिमा देखते हुए बीत भय पाटन में विराजमान श्री उदायन राजा प्रभावती देवी की कहानी सुनते हुए चंपा नगरी का काम लिप्त श्री कुमार नंदी सोनी अपने 500 पत्नियों को किस प्रकार एक खंबे वाले महल में कैद रखता है। बोरहासा प्रहासा नाम की विद्युन्माली देव की पंचशील द्वीप की अधिष्ठायिकाएं किस प्रकार उसके सामने आके खड़ी होती है और काम लिप्त
पिपासा को पूर्ण करने के लिए वो कैसे वहां पहुंचता है, 1 करोड़ सोने का मोहर खर्च करके, और किस प्रकार अपने आप को जला के भस्म करके भी विद्युन्माली नाम का डोली देव बनता है। बाद में पश्चाताप करके भगवान महावीर स्वामी के चित्रशाला में जब वो ध्यान अवस्था में रहते हैं, उस समय में कैसे वो वहां जाके प्रभु से दर्शन मात्र से सम्यक्त्व प्राप्त करके हिमवंत पर्वत के भावना चंदन से उनकी जीवित प्रतिमा बना के किस प्रकार आराधना करके उस प्रतिमा को किस प्रकार कपिल केवली से अंजन करा के बाद में नाविक सेठ को देके उसके बाद वो कैसे प्रभावती देवी के पास पहुंचती है, वहां से वो प्रतिमा बाद में कैसे बीत भय पाटन से उज्जैनी नगरी पहुंचती है, किस प्रकार उदयन चंड प्रद्योत से स्वर्ण गुलिका को वापस लाने के लिए युद्ध करते हैं, और बाद में किस प्रकार से उदयन राजा विरक्ति पाके दीक्षा लेते हैं, और किस प्रकार पौषध के समय में साधर्मिक को उपवास करता जान भय से उपवास किए हुए चंड प्रद्योत को मुक्त करते हैं, और किस प्रकार उनके जीवन में साधर्मिक के प्रति भक्ति पौषध के कारण आता है। इन चीजों को हमने जाना, हम समझे। कल्पसूत्र जी जिसके बारे में वर्णन करना असंभव है, लेकिन इसकी महिमा के बारे में बताया गया है। संसार में 3 प्रकार के ग्रंथ बताए गए हैं, 3 प्रकार के ज्ञान के सूत्र बताए गए हैं। कितने प्रकार के? एक राजा अपने पुत्र को भविष्य के लिए चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, ऐसा सोच के अपने पुत्र को उपचार करवाने के लिए वैद्यों को बुलाता है, तो 3 वैद्य वहां उपस्थित होते हैं। कितने वैद्य? तीनों वैद्यों को सामने खड़ा करके राजा निवेदन करते हैं, हे वैद्य शिरोमणियों, मेरा पुत्र श्रेष्ठ बने, आरोग्यवान बने, स्वस्थ बने, पुष्ट बने, तुष्ट बने, इसके लिए व्यवस्थित आप कोई इसको उपचार बताओ। पहला वैद्य कहता है, राजन मेरे पास उत्तम दवाई है, लेकिन इस दवाई में एक परिणाम है। ये औषधि लेने वाला अगर रोगी है तो ये जरूर निरोगी कर देगा उसको, लेकिन रोग नहीं है तो रोग उत्पन्न कर देगा ये दवाई। राजा कहता है कि फिर तो ये सूते सांप को सोए सांप को छेड़ने जैसी बात है, ये दवाई काम की नहीं है। जो ग्रंथ पढ़ने के बाद मन में विकार उत्पन्न करते हों, ये सभी ग्रंथ इसी श्रेणी में आते। सोए हुए को जगाने वाले ग्रंथ। आजकल आप लोग दैनिक समाचार, दैनिक जितने भी पत्रिकाएं निकलती हैं, इसको पढ़े बगैर रह नहीं सकते। आपका ऐसा कुछ आदत पड़ा। ये मैं आप सुबह में उठ के पेपर देखना चाहते, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन जो दैनिक पत्रिकाओं का पठन का आपका अभ्यास है, इससे आपने प्राप्त क्या क्या किया ये मुझे बताएं। आपने क्या क्या प्राप्त किया? संसार के समाचार, और संसार के समाचार से कहां आप पुष्ट होते हैं? आपके व्यापार में कहां संसार के समाचार काम आते हैं? आपके जीवन में कहां संसार के समाचार काम आते हैं? मैं बहुत विचार के ये बोलता हूं कि अगर ये संसार के समाचार आपके कान तक नहीं पहुंचते तो आप और भी संस्कारी होते, और भी उत्तम होते, और भी श्रेष्ठ होते, और भी शिक्षणशील होते। ये संसार के समाचार पहुंचने के बाद आपके मन में दुर्भावनाओं के सिवाय और कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। कैसे मर्डर किया जाता है, पेपर में आता है कि एक पिता अपने पुत्री के साथ 3 साल से व्यभिचार कर रहा था।
पेपर में यही संदेश आता है। पेपर कहता है, जो कागज आप पढ़ते हैं वो कहता है कि एक बेटा अपनी माँ के साथ कैसे व्यभिचार करता था। अभी अभी किसी ने कहा कि भाई एक पेपर में ऐसा न्यूज़ आया, एक 75 साल का बूढ़ा अपने बेटे की बेटी के साथ, स्वयं की पोत्री के साथ व्यभिचार करता था। आपको क्या करना है इन सबको पढ़ के? ये वो पहला आगम है जो मैं बता रहा हूं, सोए हुए सांप को जगाने वाला आगम। जो रोग है तो निरोगी तो करेगा, लेकिन रोग नहीं है तो रोग उत्पन्न करेगा। आप रोग रहित हो, लेकिन ये जितने भी आप पठन पाठन के वस्तु प्राप्त किए हो, ये सभी वस्तु आपके अंदर जितने द्वेष, राग, संसार के जितने प्रकार के कषाय जो उत्पन्न हुए हैं, उन सबको भराने में यही आपके पठन सामग्री काम करते हैं। अगर आपको पढ़ना ही है तो परमात्मा ने श्रावकोचित अनेक पुस्तकें बताई, जिसको पढ़ के आपके जीवन को धन्य बना सकते हो। 3 रुपया 5 रुपया आप अगर कोई दैनिक समाचार में खर्च कर सकते हो, तो महीने में 200 रुपया खर्च करके अगर कोई सुंदर स्वाध्याय का पुस्तक खरीदेंगे, तो अगले महीने तक आपके चेहरे में भले ही चमक नहीं हो, आत्मा में चमक बढ़ जाएगी और जीवन सफल हो जाएगा। क्या पढ़ें इसका विवेक जिसमें नहीं हो, क्या बने ये विवेक भी उससे खो जाएगा। जो क्या पढ़े ये सीखेगा, वही क्या बने ये भी जान पाएगा। जो क्या पढ़े यही सीख नहीं पाया, वो क्या बनेगा परमात्मा ही जाने। आपके स्वाध्याय में आपका भविष्य छुपा है। आप क्या पढ़ रहे हो इस पर ध्यान देना जरूरी है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपनी जीवन शैली को बदलाओ। पार्श्वनाथ छोड़ के, पार्श्वनाथ के महावीर के शासन के एक साधु अगर आपके घर में 3 दिन रहना चाहें, तो आप एज इट इज अपना घर का चाबी उनको दे नहीं सकते। आप यहाँ हाथ रख के बोले, हम जैसे अगर आपके घर में आना चाहें, 5 दिन वहाँ स्थिरता करना चाहें, आज जिस स्थिति में आपका घर है उसी स्थिति में आप अपने घर हमको सौंप सकते हैं। क्योंकि आपके घर के हॉल में ही टीवी मौजूद है। आपके घर के व्यवस्थाओं में जैसे ही घर में घुसते हैं, स्त्रियों के अंदरंग कपड़े बाहर सूखे पड़े हुए हैं। आपको किस चीज को कहां रखना, ये विवेक गुम हो गया है। आपके जीवन में कहां क्या होना चाहिए, ये विवेक गुम हो गया है। जिस दिन कोई साधु या साध्वी घर आए, बाप जी आप आराम से यहाँ रह सकते हैं, ये शब्द बगैर कोई सोफा टीवी के फेर फार आप कह सकते हैं, तो वो घर सन्मतिदायक और सात्विक घर है, मैं ऐसा कह सकता हूं। आपका घर नहीं है, आपके घर में वो व्यवस्थाएं नहीं है। घर सुधारोगे तो फिर मैं ये सब पठन पाठन करूं, वो ज्यादा उपयोगी होगा। मेरे पठन पाठन से क्या होगा? आपने 5 कर्तव्य सुना, 11 कर्तव्य सुना, पोषद की महिमा सुनी, आज से आप दशाश्रुत स्कंद का मुख्य अंग सुनने वाले हो। सुन के क्या करोगे जब आपके जीवन में कोई परिवर्तन संभव नहीं है? परिवर्तन जिस दिन संभव हो जाता है, उस समय असंभव जो है मोक्ष, वो भी साथ में संभव होता है। आपके अंदर राग द्वेष भरे हुए हैं। मैंने कल बताया, एक बाप अपने बेटे को कहता है कि इतनी प्रतियां, इतने पुस्तक मुझे नहीं चाहिए, इसको जला दो। बेटे को बाद में पूछा जाता है कि बेटा तूने जला दिए सभी प्रतियां? बेटा कहता है कि जला दिया है। क्या कर दिया? जला दिया है, लेकिन एक नकल रखी है मैंने, सबकी एक कॉपी निकाली हुई है और मूल प्रति जला दी। आपके क्षमापनाएं नकल को सेव करके ओरिजिनल को जलाने वाली बात है। आपके अंदर अपने दुश्मनों के प्रति जो द्वेष है,
अपने शत्रुओं के प्रति जो द्वेष है, शत्रु या दुश्मन शब्द यहाँ उपयुक्त नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कहता हूं, क्योंकि कोई किसी का शत्रु हो ही नहीं सकता। कर्म अपने आप अपना शत्रु है। लेकिन आप अपने शत्रुओं के प्रति जो द्वेष रखते हो, उसका एक कॉपी अपने मन में रख के फिर समापना करते हो। आपके पर्यूषण के दिन जो प्रतिक्रमण रूपी आग जलता है, ये क्षमापना रूपी ज्वाला के साथ पूर्ण होता है, लेकिन पहले ही ये कॉपी निकल के अंदर पड़ी होती है, जो अगले दिन से वापस उसका पतन शुरू हो जाता है। ज्यादा क्या कहें, 4 दिन तो बीत गए। मैंने कहा था मैं कल सुबह बाहर आया हुआ हूं, कल सुबह बाहर आया हुआ हूं, अभी तक बाहर हूं, अंदर नहीं गया मैं। बहनें थक गई, सो के आ रही है। भाई थक गए, सो के आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रवचन करते हैं, पूजा कराते हैं, मेहनत करते हैं, ये थक जाते। मैंने महाराज साहब को कह दिया आज प्रवचन आप करना, लेकिन मन नहीं माना। मैंने सोचा कि 2 शब्द बोलूंगा, फिर उनको जो बोलना है बोले। समय वैसे ही 4 तो बज गए, कौन सा ज्यादा बोलना है। पहला जो आपका स्वाध्याय का क्रम है, ये सुधर जाए। आप में कितने लोग ऐसे हो जो यहां मुपति पहन के, मुपति हाथ में लेके सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण का वेश पहन के बैठे हो। आपको मैं निवेदन करके पूछता हूं कि आपके घर में इतने कौन से कितने बड़े लोग हो जो टीवी में पिक्चर नहीं देखते हैं, वो सब हाथ ऊंचा करें। अगर आपके अंदर मनोरंजन की चीजें जरूर लगती है और वो मनोरंजन आपके जीवन की व्यवस्थाओं में आड़ दे रहा है, तो समझ लेना कि भविष्य की पीढ़ी सुरक्षित नहीं है। जिसका बाप सुरक्षित नहीं होगा, उसका बेटा कैसे सुरक्षित हो सकता है। मैंने दोपहर में बताया कि छाया देवी काली है तो उसका बेटा शनि भी काला ही निकला। मां काली है तो बेटा काला ही होगा। 2 बात नहीं है। आपके मन में अगर काम विकार और कालेपन भरे हैं, तो आपकी संतति में वो बगैर दिए ही आएंगे, क्योंकि खून खून से बनता है। आपके अंदर विवेक जगेगा तभी जीवन बदलेगा, वरना बदलने वाला नहीं है। आप अपने आप को सुधारोगे तो आगे की संतति सुधरेगी। आप सोचो कि मैं जचेजू करूं, फिर मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए। आपका बच्चा अच्छा होना है तो पहले आपको अच्छे होना पड़ेगा। आप घर में जो भी आजकल टीवी में जो आते हैं, हमने अभी देखा, महाराज साहब को एक दिन कुछ कारण से बात हुई, हम देखा कि आज जो भी पिक्चर नाम से चीजें आती है, इसको कोई दृष्टि से देखना मुश्किल है। आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। उसको खुले आम घर में डाल के बैठे रहोगे तो उन बच्चों में संस्कार क्या आएगा, उन बच्चों में बुद्धि क्या आएगा। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि आप सबको अपना बच्चा 10 साल में 50 किलो का हो गया, इसकी चिंता जरूर है, लेकिन 10 साल में 50 साल की बुद्धि लेके घूमता है, ये चिंता नहीं है आपको। जब वो चिंता आएगी तब आपका जीवन सुधरेगा। जब तक सुधरने वाला शरीर बढ़ेगा तो एक ही जन्म बिगड़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा तो फिर पूरे जन्मों जन्म बिगड़ जाएंगे। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। पहला आगम जो था, सोए सांप को जगाने वाला आगम। दूसरा वैद्य बोलता है, मेरे पास जो दवाई है वो रोग को शमन करेगा। अगर रोग नहीं हो तो वो कुछ नहीं करेगा, उसमें दूसरा कोई असर नहीं है। रोग को ठीक करेगा, लेकिन रोग नहीं है तो उसमें दूसरा कोई चीज का असर नहीं आएगा। राजा कहता ये तो राख में घी डालने जैसा है। राख में घी डालोगे, क्या आने वाला है? हाँ, पहले मैंने जो बताया वो विकार युक्त स्वाध्याय के आपके सामग्रियां। दूसरे जो मैंने बताया
वो ना आपको फायदा करते हैं ना उससे कोई फायदा है, वो पैसे का नुकसान करते हैं, ऐसे आपकी सामग्रियां। अब तीसरा कल्पसूत्र की महिमा के बारे में बताते हुए शास्त्रकार बताते हैं कि तीसरा आगम, तीसरे तरह का दवाई, तीसरी औषधि सिर्फ एक ही हो सकता है, सिर्फ कल्पसूत्र। वो कैसे? तीसरा वैद्य हाथ जोड़ के बोलता है, राजन मेरे पास जो औषधि है, ये औषधि अगर ले सही ढंग से तो कैसा भी भयंकर रोग हो, कुष्ठ हो, अन्य अन्य शीत वात पित्त कफ आदि से जनित अनेक प्रकार के रोग हो, समस्त रोगों का नाश करने वाला, और अगर रोग नहीं हो तो बूढ़े को भी जवान बना के स्वस्थ तुष्ट और पुष्ट करने वाला मेरा दवाई। शास्त्रों में कल्पसूत्र के बारे में बताते हुए वर्णन किया गया है कि ये तीसरी दवाई रूपी अगर वर्तमान में इस पंचम काल में अगर कोई स्वाध्याय योग्य, श्रवण योग्य, पठन और पाठन योग्य कोई सामग्री है तो ये मात्र ये कल्पसूत्र जी हैं। अगर जन्म जन्मांतर के विकार और कसायों के कारण कोई दुखी है, रोगी है, तो वो इसके पठन और श्रवण से अपने रोग से मुक्त होता है। अगर कोई सरल और उत्तम भाव वाला है तो वो इसी के पठन से 21 बार अगर सही ढंग से व्यवस्थित रूप से श्रद्धा भावना से श्रवण कर लिया तो 8 जन्म के अंदर मोक्ष को प्राप्त करे। ऐसे कल्पसूत्र जी की महिमा। सत्य के रूप से, धर्म के रूप से, निश्चित रूप से 8 जन्म के अंदर मोक्ष दिलाने वाला अगर कोई सामग्री आज इस पंचम काल में हमारे पास विद्यमान है, मात्र कल्पसूत्र है। क्या? इसमें अनेक उपकथाएं, अनेक कथाएं, मेरे जैसे को कम से कम 2 साल चाहिए इसको बोलने, कम से कम। इसको 4 दिन 3 दिन में 9 व्याख्यान हैं इसमें वैसे, लेकिन इसके स्कंद उपस्कंद अनेक हैं। इसमें इंद्र कैसे इंद्र बना, देवताओं की उत्पत्ति की कथाएं, तीर्थंकरों के रसपूर्ण महत्वपूर्ण बातें। अगर महावीर स्वामी का प्रमाण युक्त जीवन चरित्र जो रस युक्त स्वाद युक्त तो है, लेकिन प्रमाण युक्त भी अगर आप प्राचीन ग्रंथ प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान महावीर का एकमात्र प्रमाण युक्त जीवन चरित्र सिर्फ कल्पसूत्र में ही उपलब्ध है। बाकी सब में अनेक प्रकार के भेद हैं। भगवान के बारे में जानने के लिए अगर उत्तम कोटि की कोई सामग्री हमारे जीवन में उपलब्ध है तो मात्र कल्पसूत्र है। इसी के आधार पर आज हम तीर्थंकरों की सेवा, पूजा, भक्ति, उनके च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष की तिथियां, नक्षत्र, उस दिन में रहे हुए ग्रहों की अंश और स्थिति, ये सब हम जान पाते हैं सिर्फ कल्पसूत्र जी के कारण। वरना आप जान नहीं पाते कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान के 5 कल्याणक और स्वाति नक्षत्र में मोक्ष कल्याणक, 6 कल्याणक के स्वामी भगवान महावीर। तो किस प्रकार से ये सब हुए, ये चीज को जानते हुए अगर कल्पसूत्र को प्रारंभ करें तो आनंद आए। आज कल बड़े धूमधाम से सपनों का चढ़ावा, अश्विन गुरु जी ने बहुत सुंदर बात कही कि गुरु के कहने से लेंगे लेकिन गुरु के लिए नहीं लेंगे। शिष्य बड़े उत्तम कोटि के, गुरु के कहने से जरूर लेंगे, गुरु के लिए नहीं लेते। ये क्यों? इससे मुझे कोई दुख नहीं है, इससे मैं समझ पाता हूं कि अब भी पक्वता आने के लिए बहुत समय बाकी है। अभी पक्व नहीं हुआ, जो चावल पका नहीं वो चावल ना हांडी में रह सकता है ना मुंह में जा सकता है, क्योंकि वह आधा पका हो गया। हांडी में रखोगे तो फूलन आ जाएगा, मुंह में डालोगे तो आध कच्चा होने के कारण खाने योग्य नहीं है।
जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ वो दोनों तरफ से डिगमिगाता है, न घर का रहा न धर्म सभा का। तो हम अपने आप को और विकसित करने और भी श्रेष्ठ बनाने और हमारे चिंतनों को और श्रेष्ठ स्तर देने की कोशिश जीवन में जरूर करना चाहिए। अगर ये आ जाए तो सब कुछ अपने आप आवे। हम जैसे महाराज साहब सुबह से कह रहे थे, हम भी कहते हैं, वो तो पूरी दुनिया कहती है, ये एक उपमा है। उस उपमा में सबसे पहले 14 पूर्वों के बारे में बताया गया है। कितने हाथी जितनी मसी से 14 पूर्वों का लेखन हुआ, इससे और श्री दशाश्रुत स्कंद के महिमामय श्री कल्पसूत्र जी किस प्रकार रचा गया, इससे वहां कल्पसूत्र जी का प्रारंभ होता है। मैं सबसे पहले स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी, कोई योग्यता नहीं होते हुए भी आप सबको श्रवण कराने के लिए कल्पसूत्र जी के बारे में बोलने की जो दुस्साहस किया, इसके लिए सबसे पहले प्रभु से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, क्योंकि मेरे में कोई योग्यता ही नहीं है कि इसके बारे में मैं बात करूँ। उसके बाद अयोग्य बन के आप सबको योग्य बनाने की कोशिश करूं, ये भी मेरी गलती। तो भी मैं दुस्साहस करता हूं। ये जो दिनों में अच्छी चीज़ों को सुनना, अपने जीवन को धन्य बनाना है, ऐसा सोच के मैं दुस्साहस करके सबसे पहले श्री शासनपति भगवान श्री महावीर स्वामी, श्री गौतम स्वामी जी महाराजा, पाठ में विराजित श्री सुधर्मा स्वामी, जम्बू प्रभवादि स्वामी, सभी को नमस्कार करते हुए, पाठ परंपरा को वंदन करते हुए, जगदाधिपति शरल मना तपागच्चाधिपति तपागच्च सूर्य, श्रीमद विजय प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा के श्री चरण कमलों को नमस्कार करते हुए, इनमें रही हुई बातों को प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ। पहले 3 दिन के जो भी प्रवचन हुए, उसमें रही हुई त्रुटि और जिनाज्ञा विरुद्धता के लिए सबसे पहले मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। और अब मैं श्री कल्पसूत्र जी महाराज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैंने पहले ही एक बात बताया था कि अनभिलाप्य तत्वों से अभिलाप्य तत्वों का एक अंश निकलता है। उस अभिलाप्य तत्वों के अनेकों में एक अंश अप्रज्ञापनीय तत्व रहता है, उसमें अनेक में एक अंश प्रज्ञापनीय होता है, उसमें अनेक में एक अंश सूत्र का शब्द बन के आता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक राई जितना तत्व आज हमारे सामने है। आज इसको भी हम ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। अगर इससे ज्यादा हो जाता तो क्या करते। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनको ये सब घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। उनको खाली इसलिए बैठना है कि दुनिया पर्यूषण कर रही है तो मैं भी करूं। सच्ची में इनका कोई मूल्य नहीं जानते, सच्ची में इसका मोल कीमत कोई नहीं जानते, क्योंकि ये कल्पसूत्र जैनों का है, ये पर्यूषण जैनों का है, ये प्रभाव और पर्व जैनों का है। तो ये घर की मुर्गी कई लोगों को दाल बराबर लग रही है, इसकी कोई कीमत नहीं है। गुरु महाराज बोल रहे हैं गला फाड़ के, उनकी कीमत नहीं, ये मंदिर मूर्तियों की कीमत नहीं, क्योंकि ये अपने, जो अपना हो जाए कोई चीज उसका कीमत क्या हो जाता है। ये जैन मंदिर, यहाँ बैठी हुई मूर्तियाँ, ये साधु संत, ये स्वाध्याय के ग्रंथ, ये विधि कारक, ये पूजाएं, ये स्वाध्याय तप, सभी खाली अनुकरणीय है। समझ लेना अर्थ का फर्क। आपके लिए ये सभी चीज अनुकरणीय जरूर है, अनुमोदनीय नहीं रहा। अब इसमें परिवर्तन नहीं आता हो जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपके पास सभी चीजें अनुकरणीय है, आपको करना जरूर है, क्योंकि आप बाहर भी नहीं रह सकते। अपने आप पर जैन का थप्पा लगाए हुए हो, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन आपकी करनी में जो आनंद, मस्ती और जो उल्लास होना चाहिए, लगता है कोई फ्यूज गया हुआ बल्बों का झुंड बैठा है। वो मस्ती, वो उल्लास, वो आनंद दूर दूर तक नहीं दिखता। अनुकरण बहुत जोर से हो रहा है,
इसका सच्चे दिल से अनुमोदन नहीं हो पाता हमसे। जब वो भाव आएगा, दीपक भाई को देख के बहुत खुश होता हूँ, महाराज साहब को भी कहता हूँ, जब धर्म पसंद आ जाएगा ना तो व्यक्ति कैसे पागल जैसे कूदेगा उनको देख के। वो अपने में मस्त है भाई, कोई करावे नहीं करावे, कुछ करे नहीं करे, वो अपने आप अपने धर्म क्रियाओं में लीन है।